सिटीलाइट की पहली खबर दमोह से है। होमगार्ड ग्राउंड के पास आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। यानी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आग लगी थी लेकिन उस पर काबू पा लिया गया। ये थाना क्षेत्र देहात का पड़ता है। ये तस्वीरें आपके सामने है, टेलीविजन स्क्रीन पर है। आग काफी भीषण थी लेकिन अभी खबर ये है, राहत की खबर ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें आपका अपना न्यूज चैनल IBC 24 दिखा रहा है। ग्वालियर में पुलिस ने 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर से बड़ी खबर है। 29,000 रुपए, 12 मोबाइल और 1 लैपटॉप और 2 कार जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई थी, यानी क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी। 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर से खबर है। 29,000 रुपए नगद, 12 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 2 कार इनके पास जो मिली थी उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। और एक और बड़ी खबर है। कोरबा से 161 पुलिसकर्मियों का तबादला हो गया। 41 बल्कि 41 प्रधान आरक्षक, 120 आरक्षकों का तबादला हुआ है। दूर दराज के आरक्षकों की शहर में पोस्टिंग हुई है। शहर के आरक्षक दूरस्थ इलाके भेजे गए हैं। 161 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। 41 प्रधान आरक्षक यानी हेड कांस्टेबल 41 और 120 आरक्षक यानी सिपाही का तबादला हुआ है। इसमें तबादले में गौर करने वाली बात क्या है कि दूर दराज के आरक्षकों की शहर में पोस्टिंग कर दी गई है कि भैया कुछ दिन आप शहर में गुजारिए, और जो शहर के आरक्षक है उन्हें दूर दराज के इलाकों में भेज दिया गया है। यह सामंजस्य बिठाना चाहिए। कल रायपुर ग्रामीण विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात प्रोग्राम है। माना में जल आवर्धन योजना का वो भूमि पूजन करेंगे। मोआ में गारमेंट फैक्ट्री का भी भूमि पूजन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। गारमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन भी करेंगे। कल रायपुर ग्रामीण विधानसभा में सीएम भूपेश की भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। ये उनका बहुत ही महत्वाकांक्षी भेंट मुलाकात प्रोग्राम है। माना में जल आवर्धन योजना का वो भूमि पूजन करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, मोआ में एक गारमेंट फैक्ट्री है उसका वो भूमि पूजन करेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान 253 कृषि अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। कल सीएम हाउस में कार्यक्रम होगा। 243 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी शामिल होंगे। 10 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। कल 253 कृषि अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आपकी नौकरी लग गई तो नियुक्ति पत्र इस तरह नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब दिए जा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक कल होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, मंजूरी मिल सकती है। सरकार शुरू करेगी 43 नई दीनदयाल रसोई। न्यूनतम दर पर गरीबों को भरपेट भोजन मिलेगा, यानी कम पैसे में भरपेट भोजन आपको मिलेगा। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। उसमें से यह भी है कि सरकार 43 नई दीनदयाल रसोई शुरू करने जा रही है। यानी हो सकता है कि 10 रुपए में आपको भरपेट भोजन करने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई बीजेपी नेताओं की ड्यूटी लगाई गई, जिसके लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कर्नाटक रवाना हो गए। वे कर्नाटक के आरसीकेरा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। वही मॉडल तो मैं जाके बताऊंगा। छत्तीसगढ़ का पोल की ये शराबबंदी का वादा राहुल गांधी ने किया था। नाविकों को बेरोजगारी भत्ता देने के 4.5 साल हो गए। 2 साल का बोनस देने का, वृद्धावस्था विकलांग पेंशन देने की बात, कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने की बात, बड़े बड़े वादे राहुल गांधी गंगाजल हाथ में लेके, गीता हाथ में लेके किए थे। अब कर्नाटक में वही झूठ बोलेंगे। पहली बार लगा है, वर्षों बाद। चलो अच्छी बात है।
हमारी शुभकामनाएं कम से कम पूछे तो उनको। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। आरक्षण मामले में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आरक्षण मामला राज्यपाल के हाथ में है। मैं तो राज्यपाल से व्यक्तिगत निवेदन किया था और सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसमें हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ईडब्ल्यूएस के 10% को स्वीकार कर लिया तो 50% की सीमा तो ऐसे खत्म हो गया, 60% हो गया, तो वो जो 50% की सीलिंग वो समाप्त हो गया। तो फिर छत्तीसगढ़ के अपनी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने ये प्रस्ताव पारित किया है, तो उसे हम हस्ताक्षर करके हम वो दे दें। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विषय रहा नहीं है। धर्मांतरण और सांप्रदायिकता दो ही विषय हैं और उसकी मास्टरी है उनको। और धर्मांतरण के बारे में पहले ही बोला हूँ कि सबसे ज़्यादा चर्च बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है। पुलवामा अटैक के जिम्मेदार कौन है इसको उजागर नहीं किया गया। उसमें एक इंस्पेक्टर को पकड़ा गया था, उसको भी छोड़ दिया गया है, जो उसके तह तक जाना चाहिए। हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं और इसके मामले में पूर्व राज्यपाल यदि प्रश्न उठा रहे हैं उसका जवाब तो सरकार की तरफ से आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बीरनपुर घटना में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीरनपुर हिंसा में मारे गए भुवनेश्वर साहू के लिए न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। भूपेश बघेल की सरकार ने उन्मादी हिंसा के शिकार भुवनेश्वर साहू के लिए न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो गई है। कांग्रेस के नेताओं को कुछ भी कहने की छूट है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हेट स्पीच के नाम पर कार्यवाहियां की जा रही है। जनता पार्टी ने बस्तर में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर अपने 7 दिवसीय प्रदेश प्रवास के दौरे पर 3 दिन बस्तर के दौरे पर रहेंगे। वहां पर 26 अप्रैल को जगदलपुर में भाजपा के संभाग स्तरीय और विधानसभा प्रभारियों की बैठक लेंगे। बस्तर में फोकस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आज बस्तर के लोग और हमारे आदिवासी भाई समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे आदिवासियों का हितों का ध्यान रखती है। और हमको भी आभास हो रहा था कि हम जीत रहे हैं। ऐसे बहुत जगह पे कार्यकर्ताओं को आभास था कि हम जीत रहे हैं। यह बहरहाल इतिहास की बात है। अगला चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं को आभास हो गया है कि हम जीत रहे हैं। संगठनात्मक दौरा है और विधानसभा वाइज इस बार हमने पूरे प्रदेश के लगभग 40 के लगभग नेताओं को प्रत्येक विधानसभा में भेजा। उनका रिव्यू मीटिंग है। 6 दिन का मेरा पूरा प्रवास, जिसमें मैं स्वयं 3 विधानसभाओं के विधानसभा स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने वाला। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने आज रायपुर जिला ग्रामीण कार्य समिति की बैठक ली। अभी हमारा संगठनात्मक कार्यक्रम चला, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की 100वें मन की बात का कार्यक्रम होगा और प्रत्येक विधानसभा में 100 स्थान पर कम से कम इस कार्यक्रम को पोलिंग बूथ स्तर में सुना जाएगा और अन्य भविष्य के जो स्थानीय स्तर पर आंदोलन के कार्यक्रम करने हैं उसकी रूपरेखा और दिशा निर्देश दिया जा रहा है। आप मुझसे नहीं मिल पाते लेकिन आप मेरे दिल में रहते हैं। मैंने अपनी जवानी छिंदवाड़ा के लिए कुर्बान कर दी। छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरे पास सीमित समय होता है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि कुछ चेहरे पहली दफा दिखाई दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी ने कांग्रेस की जमीन को संभाले रखा है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाकर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये निष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा अगले 5 महीने में। इतने साल आप निष्ठावान रहे कांग्रेस के प्रति। आपने कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस का इतिहास में विश्वास रखा। अब आखिरी 5 महीनों में ये आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। और याद रखिएगा, पसंद सामने कटती है, सही बात है ना। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को रफ्तार देना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में उन्होंने इंदौर में अफसरों की बैठक ली है।
प्रधानमंत्री सड़क, ब्रिज, सेतु और PWD की समीक्षा की है, जो भी अवरुद्ध आ रहे हैं, क्योंकि 15 जून के बाद सारे काम निर्माण के बंद हो जाते हैं और इसलिए सारे अधिकारी यहाँ थे, उनको जो निर्देश देना दिए। बेरोजगारी भत्ते के लिए तय किए गए नियम शर्तों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा कल से प्रदेश के सभी जिला रोजगार कार्यालय के घेराव का अभियान करेगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने बताया कि कल 25 अप्रैल को बलरामपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, सारंगगढ़ जिला रोजगार कार्यालय का घेराव किया जाएगा। रोजगार कार्यालय का घेराव किया जाएगा। युवा मोर्चा का साफ कहना है कि चुनावी समय में आपने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, सबको भत्ता, पूरा भत्ता। जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है उनको सबको भत्ता देना चाहिए और पूरा भत्ता देना चाहिए, जो पिछले चुनाव के समय से लेकर अभी तक 4.5 साल का, जो कि 1,30,000 अभी तक का होता है, ये पूरा भत्ता सबको मिलना चाहिए, ऐसा हमारे युवा मोर्चा का मांग है। रायपुर के चंदखुरी में माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया गया। सोमवार को समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, जहां मंदिर परिसर में वाटर, लाइट, ट्रेजर, साउंड शो और टूरिज्म कैफे का शुभारंभ किया गया। वहीं समापन समारोह में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल में कुछ नहीं किया गया, जब हम करते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। जब हम कहते हैं कि कौशल्या माता का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, कहां पर हुआ, हमसे सवाल करते हैं। उनको अवसर मिला 15 साल तक कुछ नहीं किए, लेकिन जब हम निर्माण करते हैं, सौंदर्यीकरण करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैंने बता दिया तो बहुत सारे भाजपा के मित्रों को तकलीफ होने लगी। ये कहां से उसका जन्म स्थल हो गया, कौशल्या जन्म स्थल कैसे हो गया, ये सारे सवाल करने लगे। तो छत्तीसगढ़ को केवल नक्सलगढ़ बना कर रखे थे। जितने भी आयोजन है हम लोग बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, ये हमारी पहचान है। ये लोग एक जगह मेला स्थल तक नहीं बना पाए और हम 55 एकड़ का मेला स्थल वहां बना रहे हैं। छोटा मोटा काम नहीं है। इनके शासन काल में महादेव घाट को जितने जमीन सब कब्जा करवा दिए। अब मेला भरने की जगह नहीं, सड़क में बैठते हैं लोग। गौ माता के नाम से वोट तो बहुत मांगते हैं। हमारे साधु संत हमेशा इस बात की चिंता करते हैं, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणी में सद्भाव हो, गौ माता का जय हो, गौ माता की जय हो। कितना उपदेश देते हैं, लेकिन गौ माता के नाम से वोट मांग लेते हैं, गौ माता की सेवा करने वाला कोई नहीं। कौशल्या महोत्सव समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे गायक कैलाश खेर ने विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति से वे बहुत प्रभावित हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर जी, जो रायपुर आए हुए हैं, जो रायपुर से लगे हुए चंदखुरी में कौशल्या महोत्सव उसमें शामिल होने के लिए आया, जो उनका परफॉर्मेंस भी है। कैलाश जी, शुरुआत आपने बॉलीवुड सिंगिंग से की थी, फिल्मी गानों से की थी, लेकिन अब आप आध्यात्मिक गानों की तरफ ज़्यादा आ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे, इसके पीछे राज क्या है? जी, राज तो कुछ नहीं है, बस मैं खुद हूँ इसके पीछे। कुछ लोगों ने आध्यात्मिक तभी से हमें बोलना शुरू कर दिया कि इनके श्रृंगार रस में भी आध्यात्म है, तो इसलिए इनको आप आध्यात्मिक गायक कह सकते हैं। आज का जो आयोजन है वो इसीलिए बहुत बड़ा है क्योंकि माँ कौशल्या उनके नाम का महोत्सव, तो इस राज्य को मैं, इस राज्य के प्रशासन को, इस राज्य के अधिकारियों को, इस राज्य के सत्ताधारियों को नमन करता हूँ, जिन्होंने भगवान राम की माँ, जिनका जन्म यहाँ का है, इस क्षेत्र का, उनके नाम का मंदिर तो है ही, लेकिन अब उत्सव भी आ रहे हैं, महोत्सव भी चल रहे हैं उनके नाम के। संस्कृति को लेकर क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि लगातार आप छत्तीसगढ़ आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ की संस्कृति से भी रूबरू होंगे, साथ ही साथ नई फिल्म नीति भी आई है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर क्या विचार रखते हैं? उसके लिए मैं बधाई देता हूँ हमारे राज्य को, राज्य के वासियों को। छत्तीसगढ़ धीरे धीरे प्रगति पथ पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदल रहा है बहुत। आज हम जब एयरपोर्ट पर उतरे तो बड़ी अच्छी लगा जैसे किसी महानगर का एयरपोर्ट है। ये हैं कैलाश खेर जी, पद्मश्री कैलाश खेर, जो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और नई फिल्म नीति से वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं और यही वजह है कि वो आने वाले समय में अपना खुद का एक सॉन्ग छत्तीसगढ़ में शूट करेंगे। और उनका ये भी मानना है कि जिस प्रकार से फिल्म नीति आई है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, जल्द ही देश के दूसरे जो सिनेमा के लोग हैं वो भी यहाँ पर आके अपनी फिल्म शूट करेंगे और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, कल्चर को, पर्यटन को एक नई पहचान मिलेगी। यहाँ कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब डॉक्टर भूपेश बघेल कहलाएंगे। उन्हें सोमवार को दुर्ग में पर्यावरण और समाज सेवा के उल्लेखनीय कार्यों के लिए मानद उपाधि से नवाजा गया। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी ने फेलोशिप ऑफ डॉक्टर की उपाधि उन्हें प्रदान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का पूरा परिवार कार्यक्रम में उपस्थित रहा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मन से कहा कि मैंने पीजी नहीं किया है, पर अब सोचता हूं कि पीजी भी कर लूं। उन्होंने उपाधि मिलने पर यूनिवर्सिटी को धन्यवाद दिया। आयोजन में पद्मश्री उषा बारले को भी मानद उपाधि से नवाजा गया। इस मौके पर कुल 130 लोगों को उपाधि से नवाजा गया। कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। आज मुझे मानद उपाधि दी गई, मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। नवा रायपुर स्थित श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रिपल आईटी में तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। रायपुर के सरोना स्थित कृष्णा किड्स एकेडमी में पढ़ने वाली 5 साल की बच्ची अचानक स्कूल वैन से गिर गई, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में निस्वाई के कार्यकर्ताओं स्कूल पहुंचे और उन्होंने विरोध किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों ऋषिका जिस वैन से स्कूल जाती है उसके पीछे का गेट टाटीबंद चौक पर खुल गया और ऋषिका बीच सड़क पर गिर गई। ऋषिका के गिरने के बाद ही वैन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और वो उसे बढ़ाता रहा। बच्ची को वैन से गिरता देख पीछे से आ रहे बाइक सवार ने ब्रेक मारकर अपनी गाड़ी रोकी और बच्ची को सड़क से उठाकर वैन चालक को इस बात की जानकारी दी। बुला ले सर, अभी तो पेरेंट्स आ जाएगी। पेरेंट्स हमारे घर के आदमी हैं। एक 3 साल की बच्ची केपीएस सड्डू में लापता हो जाती है और स्कूल के टीचर्स को कुछ पता नहीं होता। एनएसयूआई ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि केपीएस सभी स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं लेता है और सभी स्कूलों में जल्द वो सुविधा नहीं देता है तो एनएसयूआई रायपुर के जितने भी केपीएस स्कूल उसमें ताला लगाएगी और काली पोतेगी। छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के जनपद पंचायत, लुंड्रा के ग्राम पंचायत नागम और धमतरी जिले के नगरीय पंचायत के ग्राम साकरा को पुरस्कृत किया गया। एमपी की सियासत में कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर चुनावी वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी के आरोप के बाद अब कांग्रेस ने सीएम और पीएम को कमलनाथ से मुकाबले चुनौती दी है। सोमवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता पीयूष शर्मा और के मिश्रा ने कमलनाथ के छिंदवाड़ा मॉडल से सीएम के बुधनी और पीएम के बनारस के विकास की तुलना करने की चुनौती दी। बहनों और भाइयों, माननीय कमलनाथ जी के परिवार यानी छिंदवाड़ा, उस पर भी हमला बोला और विकास की जो वहाँ गौरव गाथा लिखी गई है उसका मजाक उड़ाया। मैं तो कहना चाहता हूँ कि बनारस या बुधनी जाके कंपेयर कर लें, बैठ जाएं, बिठा लें जनता को, आप लोगों को बिठा लें, ये मोदी जी बैठ जाएं, बनारस को लेके बुधनी को लेके शिवराज जी बैठ जाएं और छिंदवाड़ा के बारे में कमलनाथ जी दूर हम लोग ही बात कर लेंगे। तो आके बैठ जाए और चर्चा कर लें, लेकिन झूठ भरोसे न करें। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय इंदौर में केहल्या आश्रम में बन रहे सीएम राइज स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माण के काम में लगी कंपनी के कर्मचारियों से स्कूल के बारे में जानकारी ली। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकारी योजनाओं का काम शुरू होने के बाद उतनी ठीक से देखरेख नहीं होती और इसी कारण प्रोजेक्ट ठीक से पूरे नहीं हो पाते। केहल्या आश्रम स्कूल का कायाकल्प हो रहा है। इसमें सीएम राइज जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसके तहत हो रहा है। इसके साथ साथ विधानसभा 3 के 2 और स्कूल मल्हार आश्रम और महाराजा शिवाजी, उन स्कूलों का भी उन्नयन हो रहा है। टोटल यदि मैं बात करूं तो ये 250 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इन स्कूलों में इन्वेस्ट करने वाली। जबलपुर नगर निगम में पेश होने के 1 माह बाद भी सदन में 1400 करोड़ का बजट पास हो गया। महापौर ने बीती 24 मार्च को नगर निगम का 1400 करोड़ रुपया का बजट पेश किया। बीते 1 माह से बजट पर चर्चा के लिए सदन की बैठकें हो रही थी। बजट पर चर्चा के दौरान बहुमत में मौजूदा भाजपा पार्षदों ने कई आपत्तियां जताई हैं। झूठ का पुलिंदा यहाँ पे रखा है। 1400 करोड़ रुपए मायने रखता है।
आपकी आमदनी कितनी है पहले ये बताइए, और खर्चा कितना बता रहे हैं आप ये बताइए कि केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना से कितना पैसा आता है, और आपको सिर्फ यहाँ पे अगर किसी चीज़ से पैसा मिलता है तो सिर्फ टैक्स से पैसा मिलता है। क्या टैक्स के पैसे से आप पूरे शहर का विकास कर लेंगे? पूरा समय प्रत्येक पार्षद साथी को, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में, उनको दिया जा रहा है, उनके सुझाव लिए जा रहे हैं, उनके मत लिए जा रहे हैं, और वो सारे संशोधन बजट में किए जाएंगे जो महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं। जबलपुर शहर की जनता को एक खूबसूरत महानगर जबलपुर शहर आगे आने वाले समय में मिलेगा। विदिशा की सिरोंज विधानसभा से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी जान को खतरा बताते हुए हत्या की आशंका जताई। उमाकांत ने सिरोंज तहसील के पावाखेड़ी में पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। शर्मा ने कहा कि पुराने अधिकारी, कर्मचारी और बिल्डर जिन पर उन्होंने कार्रवाई की है उनसे उन्हें जान का खतरा है। पुराने कर्मचारी, अधिकारी जिन्हें मैंने कार्रवाइयाँ कराई हैं नियमानुसार, कुछ अवैध बिल्डर, कुछ राजनीतिक विद्वेष रखने वाले लोग मुझे जान से भी खत्म करना चाहते हैं, और जिला पुलिस बिल्कुल सावधान नहीं है, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। रायगढ़ जिले में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 1,05,000 है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता के लिए अब तक महज 2300 आवेदन ही आए हैं, जिनमें से सिर्फ 817 बेरोजगार युवक ही पात्र पाए गए हैं। मैं बार बार रोजगार कार्यालय के चक्कर भी लगाया, उसके बावजूद भी हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ये स्थिति केवल मेरी नहीं है कि मैं गई थी वहाँ कार्यालय में, तो ये बोला गया है कि आपका अक्टूबर 2022 में लैप्स हो गया है, तो आप इस चीज़ में एलिजिबल नहीं है, जबकि पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप 2 वर्ष पुराना पंजीयन वाले इसमें हो, एलिजिबल हो। आपका एक्सपायर हो गया अक्टूबर में, तो जिस कारण से आपको फिर नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। किसी भी प्रकार का ना तो बेरोजगारी भत्ता दिया, ना युवाओं को रोजगार दिया। आरक्षण के विषय को लेकर के अब कोर्ट में स्टे है, किसी भी प्रकार की नौकरी युवाओं को नहीं मिल रही है। यह सरकार केवल और केवल युवाओं का शोषण कर रही है। अवलोकन कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, और देखने में यह आ रहा है कि जो भी आवेदन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता काफी अच्छी है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भिलाई पहुंचे। आयोजन समिति ने भव्य स्वागत किया है उनका। कल से शुरू होगी एकांतेश्वर महादेव की कथा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भिलाई पहुंचे हैं। आयोजन समिति ने इनका भव्य स्वागत किया है। कांवरदा के गौर कापा में धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में बीजेपी नेता प्रज्ञेश तिवारी को जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद प्रज्ञेश तिवारी ने कहा है कि गौर कापा मंदिर ट्रस्ट की जमीन के मामले को उठाने पर उन्हें फंसाया गया। बस्तर विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में समुदाय विशेष के लोगों का व्यावसायिक बहिष्कार करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शामिल होने को लेकर आरोप प्रत्यारोप चला। अब छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने इस पर आपत्ति जाहिर की। हमारा मकसद जो आने का ये है कि 10 तारीख को यहाँ पर एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ है जिसमें देश को बांटने का शपथ दिलाई गई है। इसको हम गैर संवैधानिक नहीं, इसको सेडिशन के लॉ के अंतर्गत देखते हैं। यहाँ पे धर्मांतरण 1950 से हो रहा है। 25 साल, 30 साल, 35 साल से हमारे गाँव में चर्च बने हुए हैं। 2 साल में सारे धर्मांतरण के केसेस आ गए। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाई कोर्ट में होने वाली फाइनल हियरिंग 4 मई तक टल गई है। दरअसल राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। शिक्षकों को हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद पुनरीक्षित वेतनमान की एरियर्स राशि के ब्याज पर भुगतान नहीं करने का हाई कोर्ट ने जिला पंचायत सीईओ और कोरिया के संचालक पंचायत रायपुर को अवमानना नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदलने और हिंदी अंकों का प्रयोग बंद करने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 3 याचिकाओं में से एक में पेपर बुक पेश न होने पर कोर्ट ने इसको लेकर निर्देश दिए। तेरह सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने आज एक दिन की हड़ताल पर रहे। प्रदर्शनकारियों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर रायपुर में बैठक की और सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया। 2 चरण बस ये आंदोलन है। यदि शासन 1 मई के पूर्व तक हमें हमारी मांगों पे संज्ञान नहीं लेती है
तो निश्चित रूप से 1 मई को अनिश्चितकालीन में जाने के लिए हमारी प्रांतीय निकाय और संगठन के लोग निर्णय लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं। जितने भी ब्लॉक स्तर के अधिकारी सबकी सैलरी जो है ऑलमोस्ट या तो तहसीलदार के बराबर है या उससे ज़्यादा ही है। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं प्रशासनिक की भूमिका में एक तहसील में जब हम निर्वहन करते हैं तो जब तक आप वेतन विसंगति को दूर नहीं करेंगे तब तक वो भूमिका नहीं आ सकती जो एक तहसील की भूमिका के मुखिया के रूप में एक तहसीलदार निर्वहित कर। वेतन विसंगति, पदोन्नति देने और काम के जरूरी सुविधाएं और भत्ते देने जैसी 8 सूत्री मांगों के साथ प्रदेश भर के पटवारियों ने आज एक दिन की हड़ताल की। इन मांगों को लेकर तमाम पटवारी पहले भी हड़ताल कर चुके हैं। अलग अलग और पुरानी मांगों को लेकर के प्रदेश भर के पटवारी एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। आज उन्होंने पूरे एक दिन का आंदोलन का ऐलान किया। प्रदेश भर से तमाम पटवारी नया रायपुर के तूता धरना स्थल पे जुटे हुए हैं। आप ये देखेंगे मंच सामने और प्रदेश के तमाम पटवारी, उनके संघ के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और मंच के नीचे आपको ये पटवारी नजर आएंगे। फील्ड में आप होते हैं, क्या मुश्किलें फेस करते हैं और वो मांगे कैसे शामिल हैं, क्या कैसे दूर होना चाहिए? बहुत सारी मुश्किलें हैं जिनको हम लोग चाह के बता भी नहीं सकते और हम लोग खुद महसूस करते हैं, आम जनता महसूस करती है, शासन भी महसूस करती है। जैसे प्रमुख मांग हम लोगों का है कि साधन संसाधन का, किसी पटवारियों के पास कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, न लैपटॉप है, न कंप्यूटर है, न नेट है। जैसे तैसे करके काम करना ही क्यों? आप सरकारी कर्मचारी है, जो काम करते हैं संसाधन तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल संसाधन मिलना चाहिए। हम राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं और राजस्व विभाग का समस्त कार्य आज कंप्यूटराइज्ड हो चुका है और शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी पटवारी को राज्य के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इवन इंटरनेट भत्ते के लिए हमको बोले थे कि अभी तत्कालिक रूप से कुछ तो देंगे। मेरे को जो याद है कि 5,000 या 4800 रुपये कुछ सालाना देने का हुआ था और वो बाकायदा विधानसभा में बजट में पास हुआ था। उसके अलावा 250 रुपये स्टेशनरी भत्ता बढ़ाने के लिए पास हुआ था, वो पैसा तक आज तक वित्त विभाग से रिलीज नहीं हुआ है। जो कि हमारी पुरानी मांगे हैं, इस पर शासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है, तो इसलिए हम ये आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं और हम अभी भी शासन से अनुरोध करें कि हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए हमारी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाए। तो आंदोलन की नई रूपरेखा होगी। मांगे पुरानी हैं और इनकी दलील है कि तमाम दूसरे विभाग के कर्मचारियों को संसाधन दिया जाता है लेकिन सिर्फ पटवारियों को नियुक्त करके छोड़ दिया जाता है। उन्हें लैपटॉप नहीं, ऑफिस नहीं, फर्नीचर नहीं, कंप्यूटर नहीं, स्कैनर नहीं, वो कैसे काम करेंगे? संसाधन दे सरकार और फिर दूसरे जो मांगे पुरानी है उसे पूरा करे। कैमरा पर्सन किशोर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बीजापुर पुलिस को सर्चिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां विस्फोटक सामान समेत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में मुखबिर सूचना के आधार पर थाना जंगला से जिला पुलिस बल और CRPF का संयुक्त बल थाना जंगला से ग्राम जयगूर की ओर से गश्त सर्चिंग पर रवाना हुई थी। रायगढ़ जिले में 5वीं और 8वीं के बच्चों के लिए मंगाई गई अंक सूची में बड़ी त्रुटि सामने आई। मार्कशीट में बच्चों की जन्म तिथि और जाति का कॉलम ही नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा में जाति और जन्म तिथि कलम होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आगे चल के इसी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र और जन्म तिथि भी वेरिफिकेशन होता है। उसी के आधार पर अन्य जो हमारे कागजात हैं वो बनते हैं। अगर यही नहीं रहेगा तो पालकों को और बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 5वीं 8वीं के लिए मार्कशीट राज्य स्तर से ही भेजा गया था और सत्र के प्रारंभ में ही प्राप्त हो चुका है। इसमें हमारे संज्ञान में लाया गया है कि जन्म तिथि का कॉलम नहीं बना हुआ है, तो इसके संबंध में प्रविष्टि करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जिला स्तर से भेज दिया जाएगा। रायपुर नगर निगम में मैकेनिकल स्वीपिंग का ठेका लेने वाली कंपनी पर गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। ठेका लेने वाली कंपनी टारगेट पूरा करने बारिश में मशीन से झाड़ू लगवाकर अपना मीटर बढ़ा रही है। जबलपुर में सरकारी कामों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई। भू अभिलेख कार्यालय में 11 साल पहले योजना बनाई गई। खसरा खतौनी को से लेकर नक्शों के पुराने रिकॉर्ड स्कैन करने का सिलसिला शुरू हुआ था। काफ़ी कुछ रिकॉर्ड पहले, इसके पहले जीए कंपनी के पहले भी स्कैन हुआ है और ये फिर जीए कंपनी, लेकिन उसका वर्क वगैरह उतना अच्छा था नहीं, तो इसलिए उसका वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है। तो अभी दूसरा वर्क ऑर्डर अभी किसी के साथ में हुआ नहीं है।
कबाड़ में तब्दील हो रही गाड़ियां सरगुजा पुलिस के लिए मुसीबत बनती जा रही है। आलम यह है कि जब्त गाड़ियों का कोई समाधान नहीं हो पाने के कारण थानों में गाड़ियों की भरमार होती जा रही है। थानों में जो जब्त जितने भी चाहे वाहन हो या कोई भी सामग्री हो, वो किसी न किसी प्रकरण से संबंधित होते हैं और ऐसे जो संपत्ति हैं, जो वाहन वगैरह जो जल रहे हैं थानों में, उसकी सुरक्षा का व्यवस्था और जिम्मेदारी है थानों की कि उसको सुरक्षित रखा जाए। उसके लिए प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। सरगुजा की जहाँ तक बात है, वहाँ हमने ई मालखाना की एक परिकल्पना चालू की है, जिसमें सभी जो वाहन जब्तशुदा वाहन हैं उनकी डिजिटल नंबरिंग और बार कोडिंग के निर्देश दिए गए हैं। अभी करंटली लखनपुर और मणिपुर में ये संचालित है और बहुत जल्द शीघ्र हमारा सीतापुर और गांधीनगर में भी ई मालखाना स्थापित किया जाएगा। रायपुर में खमारडी के शासकीय स्कूलों में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां स्कूल के मैदान में बड़ी संख्या में शराब की बोतलें, चिकन मटन के टुकड़े और हड्डियां बिखरी पड़ी मिली। रतलाम जिले के रानी गांव के ठिकरिया गांव में मौजूद पवन चक्की में अचानक आग लग गई। इस वजह से मेंटेनेंस के लिए इस पर चढ़े 3 टेक्नीशियन ऊपर ही फंस गए। सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए ABC 24 के साथ।